उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के चुनावी रण में बीजेपी ने जोरदार वापसी तो कर ली है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी लड़ाई बाकी है और वो है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में राम मंदिर वाले सियासी दावों के बावजूद बीजेपी को अयोध्या में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर आ गई और विपक्षियों ने कह दिया कि रामनगरी ने तो बीजेपी को सिरे से नकार दिया है, मगर अब बीजेपी हिसाब बराबर करने के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई है। तभी तो उपचुनाव की तैयारियों के तहत बीजेपी ने मिल्कीपुर में प्रदेश सरकार के 6 मंत्रियों की तैनाती की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस उपचुनाव की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। मिल्कीपुर सीट जीतने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है, उसमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौड़, आयुष एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर सिंह दयालु, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा को ये सीट जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर इस सीट को जिताने के लिए तैयारी करेंगे। पिछले 15 दिनों में 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने शनिवार को मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। हम लोगों ने संगठन की दृष्टि से अपने गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जैसे भी आयोग चुनाव घोषित करेंगे, अधिसूचना लगेगी, हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करके और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें से भाजपा बड़े अंतर से जीती है। इस बार भी मिल्कीपुर का चुनाव हम लोग बड़े अंतर से जीतेंगे। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि मिल्कीपुर में पीडीए की जीत होगी। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी की जो पार्टी है वो परिवार की पार्टी है, अपने परिवार की विरासत को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी आम जनता की पार्टी है, आम गरीब की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है और सबकी पार्टी है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस दिखा दिया है पिछले उपचुनावों में कि भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के और योगी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, सरकार के कामों के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की सीटें विधानसभा उपचुनावों में जीती हैं और इनका जो ढकोसला था परिवारवादियों का, वो समाप्त हो गया। वहीं मिल्कीपुर सीट दलित बहुल है, जिसमें लगभग 3.5 लाख मतदाताओं में से 1,20,000 दलित हैं, 55,000 यादव हैं, 30,000 मुस्लिम हैं, 60,000 ब्राह्मण, 25,000 क्षत्रिय और अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने यहां बीजेपी को हराया था। बाद में अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद चुने गए थे, जिससे मिल्कीपुर सीट खाली हो गई और उपचुनाव जरूरी हो गया। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा पहले से ही बीजेपी पर प्रशासन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है और कह रही है कि मिल्कीपुर में पीडीए का जोर देखने को मिलेगा और 2027 में सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। शासन प्रशासन की मिली भगत से उपचुनाव को जीतने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की इस बार सफल नहीं होगी। मिल्कीपुर में पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ का बल दिखाई देगा और समाजवादी पार्टी इस बार रणनीतिक तौर पर बूथ से लेकर के विधानसभा स्तर तक जो तैयारियां की है, वो भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोक देंगे। अयोध्या की महान जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भारी भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई है सरकार और भारतीय जनता पार्टी अब जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। पीडीए परिवार के लोगों को जिस तरह से इस शासनकाल में दबाया गया है, सताया गया है, उसका नजीर 2024 के लोकसभा के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश और देश ने देखा है। महान जनता की पूरी तैयारी है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में हम मिल्कीपुर भी जीतेंगे और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी समूचे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और एक पूर्ण बहुमत की ऐसी सरकार बनाएगी जो जनता के हितों के लिए काम करेगी, जनता की देखभाल करेगी। अगर यहाँ बात सपा कांग्रेस के गठबंधन की करें तो सवाल ये उठता है कि इस बार मिल्कीपुर में सपा या कांग्रेस, किस पार्टी के प्रत्याशी पर दांव लगाया जाएगा और क्या इस बार भी पिछले उपचुनावों की तरह ही कांग्रेस के हाथ खाली रह जाएंगे। इसके साथ ही बसपा को लेकर भी ये उपचुनाव काफी अहम है। हालांकि मायावती ये चुनाव लड़ेंगी या नहीं,
ये भी देखने वाली बात होगी, और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो किसे फायदा या किसे नुकसान होगा, ये बात भी काफी अहम होगी।